अक्सर देखा गया है ना कि प्रार्थना का मतलब बस हाथ जोड़कर खड़े होना मान लिया जाता है। बिल्कुल, किसी पारलौकिक शक्ति से कुछ मांगना। हाँ, एक याचक की तरह अपनी परेशानियां दूर करने की गुहार लगाना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई प्राचीन मंत्र असल में कोई प्रार्थना ना होकर इंसान के यानी हमारे इस आंतरिक सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से अपडेट करने का एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक टूल हो। ये सच में एक बहुत ही अलग नजरिया है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य आधार गायत्री चैतन्य नामक स्रोत है, जो कि सच कहें तो मंत्रों के बारे में हमारी आम धारणा को जड़ से हिला देता है। एकदम सही कहा। इस चर्चा का उद्देश्य बस ये समझना है कि कैसे ये विशेष मंत्र केवल होठों से दोहराए जाने वाले कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि गायत्री चैतन्य के आधार पर ये आत्म साक्षात्कार, आंतरिक शक्ति के जागरण और खुद को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सिंक करने का एक बेहद व्यवहारिक मार्ग है। और अक्सर लोग यहीं सबसे बड़ी गलती करते हैं, मतलब इसे केवल एक धार्मिक अनुष्ठान या कर्मकांड तक सीमित कर देते हैं। हाँ, जो कि बहुत आम है। बिल्कुल, लेकिन गायत्री चैतन्य की गहराई इस बात में है कि ये आत्मा और ध्वनि के बीच के विज्ञान को खोलता है। ये स्रोत स्पष्ट करता है कि ये एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो व्यक्ति के भीतर उसके न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करता है। मतलब ये कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। एकदम नहीं, ये चेतना को जागृत करने की एक बहुत सक्रिय प्रक्रिया है, न कि केवल आंख बंद करके कुछ दोहराने की कोई परंपरा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। गायत्री चैतन्य में इस पूरी प्रक्रिया को आत्म प्राप्ति का राजमार्ग कहा गया है। अब जब भी राजमार्ग या हाईवे शब्द आता है तो अक्सर एक भ्रांति होती है। कैसी भ्रांति? यही कि शायद ये कोई शॉर्टकट है। क्या इसका मतलब ये है कि ये बिना किसी विशेष प्रयास या बिना किसी गहरी साधना के आत्मज्ञान तक पहुंचने का कोई आसान सा रास्ता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजमार्ग का अर्थ शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। देखिए, शॉर्टकट में अक्सर खतरे होते हैं या वो कुछ ही लोगों के लिए काम करता है। सही बात है। राजमार्ग का मतलब है एक ऐसा स्पष्ट, सीधा और सुलभ मार्ग जो पूरी तरह से प्रमाणित है और सभी के लिए खुला है। अक्सर आध्यात्मिक यात्रा में ये भ्रम होता है कि संन्यास लेने वाले या किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति को ही सफलता मिल सकती है। आम लोगों को लगता है कि उनके लिए नहीं है। बिल्कुल, लेकिन गायत्री चैतन्य इस धारणा को तोड़ता है। ये मार्ग मुख्य रूप से 3 अलग-अलग विचारधारा या मानसिकता वाले लोगों के लिए समान रूप से काम करता है: कर्मनिष्ठ, उपासक और तत्वज्ञानी। ये 3 प्रकार के लोगों वाला विभाजन बहुत ही प्रासंगिक लगता है। मतलब कर्मनिष्ठ वो हैं जो अपने काम को ही सर्वोपरि मानते हैं। सही। उपासक वो हैं जो पूरी तरह से भक्ति और प्रेम के मार्ग पर हैं। और तत्वज्ञानी वे हैं जो बुद्धि और तर्क के सहारे सत्य की खोज कर रहे हैं। तो एक ही मंत्र इन तीनों अलग-अलग रास्तों पर चलने वालों को एक साथ कैसे निर्देशित कर सकता है? मैं बताती हूँ। इस प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान बहुत ही सटीक है। मान लीजिए एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति है जो दिन भर सांसारिक कार्यों में व्यस्त है। इस मंत्र का उच्चारण और इसके कंपन उसके काम में अत्यधिक एकाग्रता और निष्काम भाव लाते हैं। अच्छा, और उपासक के लिए? उपासक के लिए यही कंपन उसके भीतर की भावनाओं को शुद्ध करके ईश्वर के प्रति प्रेम को कई गुना गहरा कर देते हैं। और एक तत्वज्ञानी के लिए, जो हर चीज का अर्थ खोजता है, इस मंत्र के अक्षरों में छिपा हुआ दर्शन उसके बौद्धिक अज्ञान को नष्ट करता है। अरे वाह! मतलब मार्ग एक ही है, लेकिन यह व्यक्ति की अपनी प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लेता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट करने वाला विचार है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। कौन सा उदाहरण? यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही शक्तिशाली दीपक 3 अलग-अलग कमरों को एक साथ रोशन कर रहा हो। हाँ, दीपक एक ही है। बिल्कुल, उसकी रोशनी एक ही है, लेकिन वो कर्मनिष्ठ के कमरे में उसे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर रहा है, उपासक के कमरे में भक्ति का वातावरण बना रहा है, और तत्वज्ञानी के कमरे में रखी किताबों और दर्शन को स्पष्ट रूप से देखने का प्रकाश दे रहा है। ये दीपक का रूपक इस तंत्र को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। रोशनी का मूल स्वभाव है अंधकार को दूर करना, चाहे कमरा किसी का भी हो। सही बात है। लेकिन यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि ये रोशनी भीतर काम कैसे करती है। गायत्री चैतन्य यह स्पष्ट करता है कि यह प्रकाश बाहर से नहीं आता। मंत्र के माध्यम से इंसान के भीतर गहरी नींद में सोई हुई चेतना, यानी हमारी जो जीव शक्ति है, वो जागृत होती है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। लेकिन ये चेतना सोई क्यों है?
अगर ये इतनी ही शक्तिशाली है तो इंसान इसे सामान्य रूप से महसूस क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये चेतना एक बहुत ही मोटे नकाब के नीचे ढकी हुई है। नकाब? कैसा नकाब? ये नकाब अज्ञान, भय, क्रोध, ईर्ष्या और अनगिनत अनावश्यक विचारों का है। इंसान का पूरा जीवन इन्हीं भावनाओं से घिरा रहता है। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में तो यही सब चलता है। बिल्कुल। तो गायत्री साधना की वास्तविक प्रक्रिया इस नकाब को हटाने का काम करती है। ये आंतरिक शुद्धिकरण की एक बहुत ही तीव्र वैज्ञानिक प्रक्रिया है। स्रोत में इसे तपस्या की अग्नि का रूपक दिया गया है। तपस्या की अग्नि, ये सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगता है। लेकिन अगर हम इसे एक और तरीके से देखें, जैसे एक बीज का उदाहरण है। हाँ, बीज का उदाहरण बहुत सटीक है। एक छोटे से बीज के भीतर पूरा का पूरा एक विशाल पेड़ छुपा होता है ना? उस बीज में शाखाएं, पत्ते, फल सब कुछ पहले से मौजूद है, लेकिन वो तब तक नहीं निकलता जब तक उसे सही मात्रा में पानी और धूप नहीं मिलती। बिल्कुल सही। तो क्या गायत्री मंत्र का जप उस बीज के लिए उसी पानी और धूप रूपी पोषण का काम करता है? एकदम। बीज का ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है कि कैसे हमारी सुप्त क्षमता जागृत होती है, और इस जागरण से पहले जो अग्नि की बात की गई है उसका तंत्र समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो अग्नि कैसे काम करती है? देखिए, जब हम सोने को खदान से निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। उसे शुद्ध रूप में लाने के लिए आग में तपाया जाता है। सही। मंत्र का निरंतर और ध्यानपूर्वक उच्चारण भीतर एक मनोवैज्ञानिक और सूक्ष्म घर्षण पैदा करता है। ये घर्षण ही वो तपस्या की अग्नि है। मतलब विचारों के स्तर पर घर्षण? हाँ, जब विचारों की एकाग्रता एक ही बिंदु पर टिकती है तो दिमाग में चलने वाला अनावश्यक शोर जो हर वक्त हमारी ऊर्जा सोखता रहता है, वो जलकर भस्म होने लगता है। अरे वाह! इस मैल के जलने के बाद ही उस शुद्ध सोने यानी निज स्वरूप या कहें कि आत्मा के वास्तविक दर्शन होते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? शुद्धिकरण की ये पूरी मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया तो समझ में आ गई, लेकिन जब अज्ञान का आवरण जल जाता है तो इस शुद्धिकरण के बाद अंततः व्यक्ति को हासिल क्या होता है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। क्या ये केवल मानसिक शांति या तनाव कम करने तक ही सीमित है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि शांति अंतिम लक्ष्य नहीं है। गायत्री चैतन्य स्पष्ट रूप से कहता है कि मानसिक शांति तो बस पहला कदम है, एक बाय प्रोडक्ट है। तो असली लक्ष्य क्या है? असली और ठोस परिणाम है आत्मबल की प्राप्ति। आत्मबल यानी वह असीम आंतरिक शक्ति जिससे दुनिया का कोई भी कार्य साधा जा सकता है। ये एक बहुत ही कठोर आध्यात्मिक व्यायाम है। जैसे शारीरिक व्यायाम होता है? बिल्कुल। जैसे जिम जाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही इस प्रक्रिया से इंसान की इच्छा शक्ति फौलाद की तरह मजबूत होती है। अगर इस आत्मबल से दुनिया का कोई भी कार्य साधा जा सकता है तो एक स्वाभाविक सा तर्क दिमाग में आता है। क्या इसका मतलब ये है कि शक्ति का उपयोग भौतिक चीजें जैसे पैसा, सत्ता या करियर में उच्च मुकाम हासिल करने के लिए भी किया जा सकता है? बिल्कुल। आत्मबल कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल हिमालय पर बैठे व्यक्ति के काम आए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में, है ना? आत्मबल का मतलब है लक्ष्य को प्राप्त करने की निर्बाध क्षमता, चाहे वो लक्ष्य लौकिक हो या पारलौकिक। जब गायत्री चैतन्य इस तंत्र को समझाता है तो वो अंतःकरण चतुष्टय की बात करता है। अंतःकरण चतुष्टय? हाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों पर मंत्र के विशिष्ट ध्वनि कंपन का सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। इस अंतःकरण चतुष्टय को अगर आज की भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही शानदार रूपक बनता है। कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक स्मार्टफोन है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उस फोन के बैकग्राउंड में चलने वाले 4 अलग-अलग भारी ऐप्स हैं। अरे, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। मन हमेशा कुछ नया चाह रहा है, बुद्धि कह रही है कि ये सही नहीं है, चित्त पुरानी यादों में फंसा है और अहंकार अपनी ही श्रेष्ठता साबित करने में लगा है। ये चारों ऐप्स एक साथ बैकग्राउंड में चलकर फोन की सारी बैटरी और प्रोसेसिंग पावर को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, ऊर्जा पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। तो गायत्री मंत्र का अभ्यास इस आंतरिक सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से अपडेट करने जैसा है। ये इन चारों को एक साथ सिंक कर देता है ताकि सिस्टम बिना हैंग हुए या बिना ऊर्जा बर्बाद किए एक ही दिशा में बेहतरीन तरीके से काम कर सके। ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाला उदाहरण
इस जटिल प्रक्रिया को बिल्कुल सरल कर देता है। और जब ये सिंकिंग होती है तो शरीर के स्तर पर क्या होता है, इसका भी उल्लेख स्रोत में गहराई से किया गया है। शरीर के स्तर पर क्या बदलाव आते हैं? इस साधना से शरीर के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में एक सूक्ष्म और चैतन्यपूर्ण विद्युत प्रवाह दौड़ने लगता है। विद्युत प्रवाह मतलब एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट? हाँ, लेकिन ये कोई साधारण करंट नहीं है। जब विचारों का टकराव खत्म होता है तो ऊर्जा का रिसाव बंद हो जाता है और वही ऊर्जा एक शक्तिशाली धारा के रूप में शरीर में प्रवाहित होती है। इसी विद्युत प्रवाह के कारण हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं। हृदय की ग्रंथियां खुलने का क्या अर्थ है यहाँ? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हृदय की ग्रंथियां खुलने का मतलब है उन सारे अनसुलझे भावनात्मक ब्लॉकेज और ट्रॉमा का पिघल जाना जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये सच में एक बहुत ही स्पष्टीकरण देने वाला बिंदु है। जब अंदर का सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अपडेट हो गया, हृदय की सारी उलझनें और ग्रंथियां खुल गईं और व्यक्ति को वो आत्मबल मिल गया, तो फिर इस अपार ऊर्जा का इस विशाल ब्रह्मांड के साथ क्या संबंध जुड़ता है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि गायत्री चैतन्य में शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म का जिक्र आता है, जहां ये बताया गया है कि भारतीय दर्शन के अनुसार ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक कंपन या एक मूल ध्वनि से ही उत्पन्न हुआ है और ये मंत्र उसी मूल ध्वनि का बीज रूप है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यहीं पर मंत्र का असली विज्ञान और दर्शन अपनी पूर्णता पर पहुंचता है। कैसे? जब व्यक्ति के भीतर का विद्युत प्रवाह ब्रह्मांड के उस मूल कंपन या नाद के साथ एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और व्यक्तिगत ऊर्जा में कोई अंतर नहीं रह जाता। गायत्री चैतन्य में एक ऐसा अंतर बताया गया है जो प्रार्थना के पूरे अर्थ को ही बदल देता है। प्रार्थना का अर्थ? हाँ, आमतौर पर प्रार्थना में भगवान से कुछ मांगा जाता है, कोई भौतिक वस्तु या विपत्ति से रक्षा। और ये विचार तो पूरी तरह से हमारी आम सोच को पलट कर रख देता है। आमतौर पर इंसान किसी भी धार्मिक स्थल पर या प्रार्थना में एक भिखारी की तरह हाथ फैला के खड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस स्रोत के अनुसार यहां हम कुछ मांग नहीं रहे हैं। यहां हम खुद में उस स्तर के ईश्वरीय गुण और आत्मविश्वास को पैदा कर रहे हैं। ये भगवान से कोई वरदान प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उस वरदान को प्राप्त करने की अहर्ता यानी अपनी योग्यता विकसित करने का विज्ञान है। हम मांगने वाले से उठकर खुद को उस ऊर्जा के स्तर तक ला रहे हैं। बिल्कुल, और ये निर्भरता से मुक्ति का मार्ग है। यह आध्यात्मिक परतंत्रता को पूरी तरह से खत्म कर देता है। मतलब हम किसी और पर निर्भर नहीं हैं। एकदम। जब इंसान ये समझ लेता है कि वो ब्रह्मांड के मूल नाद का ही हिस्सा है, तो वो बाहर किसी आसमान में बैठे भगवान से प्रकाश मांगने के बजाय अपने ही भीतर के दीपक को प्रज्वलित करने की जिम्मेदारी लेता है। वो खुद को इतना योग्य बना लेता है कि ब्रह्मांड की शक्तियां स्वाभाविक रूप से उसके माध्यम से काम करने लगती हैं। ये स्वनिर्भरता का सर्वोच्च रूप है। इस पूरी असाधारण यात्रा को देखते हुए, जो अज्ञान के नकाब को हटाने से शुरू होकर आंतरिक सॉफ्टवेयर को अपडेट करने, आत्मबल विकसित करने और फिर खुद को ब्रह्मांडीय नाद की फ्रीक्वेंसी पर सेट करने तक पहुंचती है, इसका अंतिम गंतव्य क्या है? बहुत गहरा सवाल है। गायत्री चैतन्य में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य अद्वैत की अवस्था है। अद्वैत का मतलब है जहां दो नहीं है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, जहां मैं और ये ब्रह्मांड अलग अलग नहीं रह जाते। हाँ, और इसी अवस्था को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ होना यानी जिसकी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है। ये मानव चेतना के विकास का सबसे उच्चतम बिंदु है। अगर इस स्थित प्रज्ञ की अवस्था को आज के संदर्भ में देखें तो ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। दुनिया में चाहे सुख आए या दुख, शेयर बाजार गिर जाए या अचानक कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाए, जीवन में कोई अपना बिछड़ जाए या कोई नई खुशी आ जाए, वो व्यक्ति इन सभी द्वंद्वों से पूरी तरह मुक्त होकर एक निरंतर स्थिर आनंद की अवस्था में रहता है। वो सुख में नियंत्रण नहीं खोता और दुख में टूटकर बिखरता नहीं है। सही कहा। और ये कोई कोरी दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि गायत्री चैतन्य की लेखिका अनीता अरविंद सराफ के अनुसार ये इस साधना के माध्यम से प्राप्त होने वाला एक बहुत ही वास्तविक और अनुभवजन्य सत्य है जिसे जिया जा सकता है। ये स्थिरता ही वो अंतिम प्रमाण है कि आंतरिक सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। जब व्यक्ति बाहर की अस्थिर घटनाओं से प्रभावित होना बंद कर देता है तो इसका सीधा अर्थ है कि उसकी जड़ों ने उस परम सत्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक अटूट संबंध बना लिया है। एक मजबूत नींव बन गई है। हाँ,
यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति जीवन के असली आनंद को बिना किसी बाहरी शर्त के महसूस कर सकता है। इस बेहद गहन और धारणाओं को तोड़ने वाले विश्लेषण को समेटते हुए गायत्री चैतन्य से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जो लंबे समय तक चिंतन करने पर मजबूर कर देता है। वो कौन सा विचार है? स्रोत में एक शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, अंतर्यामी। स्रोत के अनुसार अंतर्यामी का अर्थ है अंतरंग में रहकर अपनी ओर खींचने वाली शक्ति। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल। अक्सर समाज में ये माना जाता है कि कोई ईश्वर या सुपरनैचुरल शक्ति दूर आसमान में कहीं बैठी है जो वहां से हमारी डोर खींच रही है, हमें नियंत्रित कर रही है और हमारे भाग्य का फैसला कर रही है। ये एक बहुत ही आम धारणा है। लेकिन इस पूरे विज्ञान को समझने के बाद ये विचार करने वाली बात है कि अगर जीवन के सभी उत्तर, हमारे हर संकट का सही मार्गदर्शन और हमें सही रास्ते पर खींचने वाली वो परम शक्ति कहीं बाहर बादलों के पार नहीं बल्कि बिल्कुल हमारे ही भीतर मौजूद है, वही हमारा अपना अंतर्यामी है, तो बाहर दुनिया में समाधान खोजना बंद करके अपने ही भीतर की उस आवाज, उस कंपन को सुनने का प्रयास करने से जीवन को देखने और जीने का पूरा नजरिया ही कितना बदल सकता है। ये दृष्टिकोण सचमुच एक बहुत बड़ा प्रतिमान बदलाव या पैराडाइम शिफ्ट है। जब समाधान और मार्गदर्शक दोनों भीतर हैं तो बाहर का सारा शोर अपने आप अर्थहीन हो जाता है। एकदम सही। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। भीतर की उस असीम शक्ति और अंतर्यामी को पहचानने की ये खोज, ये यात्रा हमेशा जारी रहे।